आर्यन हिला और जमीन पर घुटनों के बल बैठे पृथ्वीराज पर फिर से हमला किया। ताबूत / चंद्रनेत्र ने चिल्लाया, आर्यन रुक जा, तू है कौन जो मुझे रुकने के लिए कह रहा है। आर्यन की आवाज गुस्से में गूंजी, पहले इसे खत्म कर दूं फिर तेरा ही नंबर है। गौरान की मृत्यु ने उसके दिल में ऐसी आग भड़काई थी कि अब वह किसी भी कीमत पर शांत नहीं हो सकता था। अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ खून ही खून था। अगर वह पृथ्वीराज को नहीं मारेगा तो उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। पृथ्वीराज ने धीरे से आंखें उठाई, उसकी सांसें उखड़ रही थी लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक ठंडी क्रूरता थी। वह धीमे गहरे स्वर में बोला, कुत्ते अब मर। यह बोलते ही उसकी आकृति पल में गायब हो गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में एक तीखी सीटी गूंजी, लेकिन आर्यन और पागल हो गया। उसने कालकंचित ताबूत को वापस रखा और अपने दिल में दहाड़ा, 9वें लेवल की सोल सटम तकनीक मेरे लिए खुला। उसके शरीर में 512 गुना शक्ति उमड़ पड़ी। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसका शरीर लगभग फटने की कगार पर था। काल अस्थि बंधन की शक्तियों ने उसके शरीर को बुरी तरह चीर दिया। उसकी हड्डियां चटक रही थी और खून उबल रहा था। ये दर्द असहनीय था, जैसे उसकी आत्मा को नरक की आग में जलाया जा रहा हो। आरू का चेहरा आंसुओं से भीगा था। वह चिल्लाई, बड़े भाई आर्यन को बहुत दर्द हो रहा है, बाबा एस्फेरादी उसकी मदद करो। उसकी आवाज में हताशा थी, उसे सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। आरू आर्यन के दर्द को महसूस कर सकती थी। ये दर्द उसके लिए असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह अपने भाई की पीड़ा को अपने दिल में ले रही हो। लेकिन मदद कोई कैसे मदद कर सकता था? आर्यन और पृथ्वीराज भगवानों की तरह थे। उनके युद्ध में कोई साधारण योद्धा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अगर कोई कोशिश भी करता तो वह केवल आर्यन का बोझ बढ़ाता जगगा और बाकी लोग दर्द और असहायता से भरे थे। वह खुद से नफरत कर रहे थे। यदि वे और ताकतवर होते तो आर्यन का बोझ बांट सकते थे। महान सुप्रीम एल्डर गंभीर हो गए हैं, आर्यन मरने वाला है। मैंने कभी सुप्रीम एल्डर को इतनी गंभीरता से लड़ते नहीं देखा। वह 8वें लेवल के अनंत वीर है, सर्वोच्च वजूद। इस बार आर्यन अपनी औकात से बाहर चला गया। उसकी जिंदगी अब बस कुछ पल की मेहमान है। पृथ्वीराज की शक्ति आकाश जितनी विशाल थी। वह एक भगवान था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। वह हमेशा अपनी उम्र का हिसाब रखता था, अपनी असली शक्ति का उपयोग करने से बचता था। लेकिन अब उसका क्रोध फट पड़ा था। वो अब अपनी शक्ति को रोक नहीं रहा था। चंद्रनेत्र भी सिहर उठा। अरे नहीं, उसका दिल धड़क रहा था। वो पितृज को रोकना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने वास्तव में एक सुपर खतरनाक जानवर को जगा दिया था जो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आर्यन को जरा भी डर नहीं था। उसकी शक्ति 512 गुना से अधिक थी। उसने पृथ्वीराज की गति को पल में भांप लिया। उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। ओह, तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तुझे और खेल दिखाता हूँ। कालकंच ताबूत जो उसने एक पल पहले स्पेस रिंग में रख दिया था वापस उसके हाथ में आ गया। पृथ्वीराज के करीब आने का इंतजार किए बिना ताबूत से एक झटकीली हरे रंग की रोशनी फटी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि आसमान में दरारें पड़ गई। ताबूत में छिपी काल शक्ति जाग उठी। इस बार कोई स्लैश नहीं बल्कि ताबूत खुद एक उल्कापिंड की तरह पृथ्वीराज की कमर से टकराया। इस बार की शक्ति इतनी भयानक थी कि हवा में एक विस्फोटक धमाका हुआ। पृथ्वीराज का शरीर कटी पतन की तरह उछल गया। पुफ, उसने खून की उल्टी की। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, तू मेरी गति को साफ साफ नहीं देख सकता। वह अभी बोल ही रहा था कि आर्यन के 6 हड्डी वाले पंख हिले। वह पल में गायब हो गया। पृथ्वीराज के पीछे प्रकट होते हुए कालकंच ताबूत फिर से नीचे गिरा। यह वार इतना प्रचंड था कि केवल इसकी गूंज ही कई निम्न स्तरीय योद्धाओं के कान फाड़ सकती थी। तो सोचो पृथ्वीराज की हालत क्या हुई होगी। वह एक टूटते तारे की तरह जमीन पर गिरा और एक धमाके के साथ आसपास की इमारतों को उड़ाते हुए विशाल गड्ढा बना दिया। पृथ्वीराज फिर से घुटनों पर था, गौरान की ओर मुंह करके, लेकिन आर्यन ने उसे प्रतिक्रिया का मौका नहीं दिया। कालकंच ताबूत फिर से हवा में लहराया। इस बार ताबूत की हरी ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह उमड़ी जो पृथ्वीराज के सीने से टकराई। पृथ्वीराज उड़ गया हवा में लटकता हुआ। आर्यन दहाड़ा, मुझे धमकी देना चाहता है। ताबूत का एक और वार, इस बार यह पृथ्वीराज के कंधे पर लगा और उसका शरीर फिर से हवा में उछल गया। ताबूत की सतह पर हरी चटकीली लपटें अब एक प्रलयनकारी आग की तरह जल रही थी जो हर वार के साथ और भी भयानक होती जा रही थी। मेरे भाई को मारा। कालकंचम ताबूत फिर से गिरा। इस बार यह पृथ्वीराज के सिर से टकराया और उसका शरीर जमीन पर जा गिरा। धरती में एक और गड्ढा बन गया। मेरे पिता के खिलाफ चाले चली। धम 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 लगातार गंभीर नुकसान हो रहे थे। कालकंच ताबूत हर बार एक नई शक्ति के साथ नीचे गिरता, जैसे देवताओं का क्रोध धरती पर उतर आया हो। हर हमले के साथ ताबूत की हरी ऊर्जा अधिक प्रचंड होती जा रही थी। पृथ्वीराज को जवाबी हमले का कोई मौका नहीं मिल रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अब केवल हताशा थी। नक्षत्र नगर, सप्तचक्र महाविद्यालय और शाही महल के लोग खामोश थे। हवा इतनी दमघोटू थी कि सांस लेना मुश्किल था। यह नजारा उनके दिलों को कुचल रहा था। अचानक अमर महल में 4 छाया चमकी। 4 अनंतवीर स्तर की शक्तियां उमड़ पड़ी। अमर महल के वो बूढ़े जो कई 100 सालों से साधना में लीन थे बाहर निकल आए। उसी पल पृथ्वीराज ने खतरनाक ढंग से हंसा। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वीराज की ठंडी हंसी आकाश में गूंजी। क्या बस इतना ही तुझमें दम है कुत्ते?
देखते उसकी आवाज में तिरस्कार और घमंड था, जैसे वह अभी भी इस युद्ध का स्वामी हो। उसके सिर के ऊपर 5 अरब की एचपी चमक रही थी, एक ऐसी संख्या जो आर्यन के लिए सूरज छूने जैसी थी। आर्यन का हर एक वार लाखों का नुकसान पहुंचा रहा था, पर इस विशाल एचपी के सामने ये बूंद के समान था। पितृराज इस सृष्टि का सबसे भयंकर राक्षस था, एक ऐसा प्राणी जिसके सामने स्वर्ग भी कांप उठे। इतनी सी शक्ति से तू मुझे कुचल देगा? पितृराज ने फिर से हंसा और उसकी हंसी में एक क्रूर आत्मविश्वास था। आर्यन ने जवाब दिया, ये शक्ति तुझे कुचलने के लिए काफी है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसी क्षण कालकंच ताबूत फिर से हवा में लहराया, लेकिन तभी एक भयानक धमाका हुआ। खट दो शक्तियों का टकराव इतना प्रचंड था कि उसकी ऊर्जा की लहरें एक तलवार की तरह फैली और नक्षत्र नगर की आधी इमारतें धूल में मिल गई। आकाश में पितृराज ने एक हाथ से कालकंच ताबूत को थाम लिया, उसके होठों पर एक घातक मुस्कान थी। आर्यन, तू मुझे मारना चाहता है? तू अभी बहुत कमजोर है। कालकंच ताबूत एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया, वो हवा में स्थिर हो गया जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे जकड़ लिया हो। आर्यन का दिल से उठा, क्या इसके पास अभी और ताकत बाकी है? पितृराज ने 98 सालों तक साधना की थी, उसने कई 100 साल अमर महल में एकांतवास में बिताए थे। अमर महल कोई साधारण स्थान नहीं था, यह एक गगनयान था, एक ऐसा खजाना जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे थे। पितृराज ने वहां से एक ऐसी गुप्त तकनीक हासिल की थी जो इस सृष्टि से परे थी। अमर शक्ति। यह अमर शक्ति न तो शरीर को अमर बनाती थी, न ही उम्र को अनंत। यह एक रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति थी जो मूल आत्मा को पुनर्जन्म की शक्ति देती थी, लेकिन ये शक्ति भी आयु की सीमा से बंधी थी। जब आयु समाप्त होती तब मृत्यु अटल थी। इसी तकनीक ने पृथ्वीराज को अनंतवीर स्तर के 8वें स्तर तक पहुंचाया था और इसी ने उसे विश्वास दिलाया था कि ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना अनंत आयु का रहस्य छिपाए हुए है। ड्रैगन जो इस सृष्टि में बाहरी प्रजाति थे, उनकी लंबी आयु इसका प्रमाण थी। चंद्र नेत्र की आंखें सिकुड़ गई। क्या शक्ति है ये? शक्ति धरती की नहीं है पितृराज, मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसी समय अमर महल के 4 अन्य पूर्वज आकाश में प्रकट हुए। सुप्रीम भाई, आप ठीक है? क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? चारों अनंतवीर स्तर के शीर्ष योद्धा थे, इस धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी। पितृराज ने एक ठंडी हंसी हंसी, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं अभी इस लड़के के साथ खेल रहा था, उसे थोड़ी आशा दे रहा था ताकि वह और गहरी निराशा में डूबे। वह आर्यन की ओर मुड़ा और बोला, आर्यन, मैंने अभी तक तेरे साथ खेला है, तू अकेला नहीं है जिसे भाग्य का साथ मिला है, मेरे पास भी है। चल अब तुझे मेरी असली शक्ति दिखाता हूँ।